हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर फॉरेक्स द फॉरेक्स फिजिशियन। आज हमारा बेसिक फर्स्ट लेक्चर जो है वो हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को किस तरह स्टार्ट किया जाए, हाउ टू इनिशिएट ट्रेड्स। तो उसके लिए जो है हमें प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। जिस तरह कोई भी काम करने के लिए जगह या दुकान वगैरह की ज़रूरत होती है, इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग को करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो जैसे अभी आपके सामने ये एक प्लेटफॉर्म ओपन है जिसको MT5 कहा जाता है, और इसी तरह का एक और होता है जिसको MT4 कहते हैं। वो पुराना था, ये एडवांस है थोड़ा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले हमने ये डाउनलोड कर लेना है मुख्तलिफ ऐप स्टोर से, जैसे प्ले स्टोर से, हुवावे ऐप स्टोर से, सैमसंग स्टोर से, या अगर आपके पास आईफोन है तो वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको डाउनलोड करने के बाद आपके पास ब्रोकर का अकाउंट होना लाजिम है। आपने रजिस्टर करना होता है एक ब्रोकर के ऊपर। और ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक ब्रिज होता है आपके और बड़ी बड़ी बैंक्स के दरमियान, जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड्स ले सकें। तो जिस तरह अभी ये हमारे पास एक अकाउंट है और ये हमने एक डेमो अकाउंट बनाया हुआ है। तो इसी तरह आपने क्या करना होता है, एक अकाउंट बनाना होता है और उस अकाउंट पे आपको लॉगिन पासवर्ड मिलता है। तो लॉगिन पासवर्ड जब आपको मिलता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आके उसको अटैच करते हैं। फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप इजीली कोई भी करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इसको बाय और सेल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं वो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि एक यूरो USD का पेयर है, AUD USD का पेयर है। इस तरह मुख्तलिफ पेयर्स हैं यहाँ पे आपके सामने। तो यूरो USD का जो पेयर है आपके सामने, यहाँ पे दो प्राइसेस शो हो रही हैं और इसके नीचे लो भी लिखा हुआ है और हाई भी लिखा हुआ है। लेफ्ट और राइट दो प्राइसेस हैं, 1.07167 और 1.07178। तो एक प्राइस, जो पहली प्राइस है उसको हम बिड कहते हैं, और जो दूसरी प्राइस है इसको हम आस्क प्राइस कहते हैं। एग्जांपल दूंगा, जैसे आप फॉरेन कंट्री से आए हैं तो आप एक्सचेंज करवाने जाते हैं डॉलर। तो एक्सचेंजर जो बैठा होता है, जिस मुल्क की करेंसी आप लेना चाह रहे होते हैं, तो वो आपसे डॉलर कुछ रुपए सस्ता लेता है, कुछ पैसे सस्ता लेता है, और आपको जो उसकी कीमत प्रोवाइड करता है और जो बताता है वो बिड प्राइस होती है। इसी तरह कोई दूसरा शख्स आता है उस एक्सचेंजर के पास और वो कहता है कि उसको लोकल करेंसी जमा करवानी होती है और इंटरनेशनल करेंसी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तानी करेंसी लेके आता है और उसने डॉलर परचेज करने होते हैं, या इंडियन करेंसी लेके आता है, उसने डॉलर परचेज करने होते हैं। तो जो वहाँ पे एक्सचेंजर बैठा होता है तो वो उसको उस कीमत से ज़्यादा कीमत देता है। तो वो जो कीमत एक्सचेंजर दे रहा है वो क्या कहलाती है? आस्क प्राइस। तो ये दो चीज़ें थी। अब इसके अंदर जो दरमियान में एक डिफरेंस था बिड प्राइस में और आपकी आस्क प्राइस में, तो वो जो कमीशन कमाया जा रहा है, वो जो एक आप कह लें प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो उसी को जो है हम ब्रोकर का स्प्रेड कहते हैं। सिंपल इज दैट। स्प्रेड क्या होता है? ब्रोकर का कमीशन होता है। ठीक है, तो होप सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो चार्ट ओपन करने के बाद हम इसको 1 मिनट पे लेके जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक रेड लाइन नज़र आ रही है। तो इसके दरमियान का जो हिस्सा है यही स्प्रेड होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि स्प्रेड जो है वो जब मार्केट में मूवमेंट कम होती है, या कुछ कंट्रीज़ में जो है वो दिन का टाइम और कुछ में रात का टाइम होता है, तो उस हिसाब से जो है स्प्रेड बढ़ जाता है, ये वेरी करता रहता है। और जब मार्केट के मेन टाइम में जो है ना आप देखेंगे, तो उसमें अगर मूवमेंट ज़्यादा होती है तो उस वजह से आपका जो स्प्रेड है वो कम हो जाता है। होप सो आपको वीडियो भी समझ आई होगी और ये भी समझ आया होगा कि किस तरह आपने ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है, उसको आगे किस तरह इस पर लिंक करना है और किस तरह अपनी ट्रेडिंग को इनिशिएट करना है। अब आगे जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाय किस तरह करनी है, सेल कैसे करनी है, इसके अलावा पेंडिंग ऑर्डर किस तरह ओपन करने हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।